जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सत्संग अपने फियांसे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही, गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। क्या हुआ था ना, उन्हें काफी, जब वो छोटे थे तो उस टाइम पे उन्हें पैर में काफी चोट लगी थी। किसी चीज से चोट लगने की वजह से आज तक उनके पैर में बहुत दर्द रहता था। तो वो कितने डॉक्टर के पास गए, बट उनका दर्द नहीं सही हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें एमआरआई निकालने को कहा था और एक डॉक्टर ने तो उन्हें ये भी कहा था कि शायद से उनका ऑपरेशन करना पड़े पैर का। तो उन्होंने मुझे बताया और हम डर भी गए थे। मैं गुरुजी से सिर्फ इतना ही प्रे कर रही थी कि गुरुजी कुछ भी करके बस ऑपरेशन को रोक लेना, आप दवा से सब कुछ ठीक कर देना गुरुजी। और उन्होंने जब मुझे बताया ऐसा ऐसा, तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप सब कुछ देख लेना, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। और मैं कुछ सत्संग में सुनी थी कि गुरुजी के जल प्रसाद से कितनी बीमारी सही हो जाती है। तो मैंने उन्हें भी कहा कि आप हर दिन गुरुजी का जल प्रसाद लिया करो। और एमआरआई निकलवाया उन्होंने, जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट लेकर वो डॉक्टर के पास गए। हालांकि वो मेरे बताने से वो जल प्रसाद पीते भी थे हर रोज, जैसे वो मुझे बताते हैं। और एमआरआई जब आया उसका रिपोर्ट, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर जी के पास गए तो डॉक्टर ने देखा और उन्होंने बताया कि पैर में कुछ प्रॉब्लम तो है, बट ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो दवा से ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने मुझे बताया तो गुरुजी, मैं संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश हुई। खुशी के आंसू भी आए मुझे कि मैं गुरुजी का इतना शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, कि आपने ऑपरेशन से बचा लिया। मैं बहुत डर रही थी कि ऑपरेशन कैसे होगा, उन्हें तकलीफ भी होगा, पैसे भी काफी लग जाएंगे। तो मैं बस यही सोच रही थी कि उनकी जो भी दिक्कत है वो दवा से सही हो जाए। डॉक्टर ने उन्हें बताया तो है कि दवा से सही हो जाएगा। तो गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखे बस। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के जल प्रसाद से भरोसे के साथ आप लो तो इससे सच में काफी बीमारियां दूर होती हैं, शरीर की तकलीफें दूर होती है। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में जल प्रसाद की महिमा बहुत है। जल प्रसाद से आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। आपकी जो भी दिक्कतें हों, जल प्रसाद से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गुरुजी जो भी ब्लेसिंग देते हैं वो परमानेंटली देते हैं। तो संगत जी, आइए एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं। उन्होंने भी हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मर्जी से, गुरु जी के आदेश थे कि ये शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। बहुत इस बीच बहुत सत्संग मेरे साथ हुए हैं, बहुत मिरेकल्स हुए हैं, लेकिन आंटी कुछ दिनों से आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, इस कारण मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। जैसे गुरु जी की मर्जी, आज वो चाह रहे हैं कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं। कल की ही बात है, मंडे को हम लोग ऐसे ही घर में बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड अंकल जी ग्वालियर से आए हुए थे, क्योंकि मेरी बेटी बेंगलोर से आई है कुछ दिनों के लिए। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे घर में। हमने अपने हस्बैंड अंकल जी से कहा कि चलिए
आज मंडे है, पूरा दिन मंदिर खुला रहता है। चलिए आज मंदिर होकर आते हैं। गुरुजी बहुत दिनों से मैसेज सेंड कर रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर आ, पुत्र बड़े मंदिर आ। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने हमें नोएडा में एक बहुत अच्छा घर ब्लेस किया है। अभी उसका इंटीरियर चल रहा है, वो भी गुरुजी ही करवा रहे हैं। मैं कौन होती हूँ कुछ करवाने वाली। हम लोग का अचानक बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना और हम लोग अपनी गाड़ी से निकल लिए। बड़े मंदिर जाते समय मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और बड़े मंदिर में दरबार में थोड़ी देर मुझे अपने पास रोकिएगा, दरबार में मैं बैठूं थोड़ी देर और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, मैं शुक्राना आपका कर सकूं। तो हम लोग बड़े मंदिर गए। 2 बजे निकले, हम लोग 4 बजे बड़े मंदिर पहुंचे। वहां पे पार्किंग में गाड़ी पार्क करी, फिर शटल सेवा से बड़े मंदिर गुरुजी के दरबार में पहुंचे। बहुत अच्छे से मतलब चाय प्रसाद पिया, ग्रहण किया और उसके बाद अंदर दरबार में गए। तो देखकर गुरुजी को देखकर मैंने उनका अनंतम अनंतम शुक्राना किया। मेरी तो आंखें ही भर आई गुरुजी का इतना सुंदर रूप देखकर। और मैंने जैसा मेरे मन में था, मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मुझे दरबार में थोड़ी देर बैठने देना। बस मैंने एक सेवादार अंकल से कहा कि अंकल थोड़ी देर मैं उधर किनारे पे बैठ जाऊं गुरुजी के पास। तो उन्होंने तुरंत वहाँ की उसकी बेल्ट खोल दी और हमसे कहा, आंटी जी आप जाइए, बैठिए थोड़ी देर गुरुजी के पास, माथा टेकिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने दरबार में बैठने के लिए कहा। मेरे हस्बैंड अंकल जी बस दर्शन करके गुरुजी के और बाहर हमारे लिए वेट करने लगे। तो हम थोड़ी देर वहां पे 5-7 मिनट गुरुजी के दरबार में बैठे, अपने शुक्राना किया, अरदास करी और उसके बाद सेवादार अंकल जी ने हमसे कहा कि आंटी जी आप चलिए बाहर। तो मैं बाहर चली गई और उसके बाद हम लोग ने चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा और हलवा कड़ा प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग अपना घर के लिए निकल लिए। बड़े मंदिर से निकले तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे साथ घर चलिए। तो हम लोग घर आ रहे थे, बस बड़े मंदिर से थोड़ी ही दूर वो छतरपुर का माता का मंदिर है, उसी के सामने मेरे हस्बैंड अंकल जी कहने लगे ये कौन सा मंदिर है, ये वो उस साइड राइट साइड देखने लगे और उतने में जाम बहुत था। तो इनका ध्यान उधर मंदिर की तरफ था और एक बहुत हम लोगों का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। पीछे से गाड़ी ठुक गई और वो जिनकी गाड़ी ठुकी थी, और मतलब अगर आप हमारी गाड़ी की हालत देखें तो शायद ये कहेंगे कि मतलब कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि मतलब कितनी हम लोगों को चोट लग सकती थी। लेकिन गुरुजी ने बस थोड़े से उसमें मेरे सर पे थोड़ी सी चोट लगी और पैर में थोड़ा सा एंकल में थोड़ी स्वेलिंग आ गई और गुरुजी ने ऐसे फूलों की तरह हम लोगों को बचा लिया। फिर वो जिनकी गाड़ी में टक्कर लगी थी वो फैमिली नीचे उतर आई और कहने लगी कि आप अपनी गाड़ी किनारे लगाइए, आप देख के नहीं चलाते हैं, और ये वो झगड़ा करने लगे। तो मेरे तो खैर सर में थोड़ी सी चोट लगी थी, दर्द बहुत हो रहा था, मैं गाड़ी में बैठी। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जी नीचे उतरे और उन्होंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपको जो भी लेना है अपने गाड़ी के लिए पैसे आप ले लीजिए, मैं पेटीएम कर देता हूँ। लेकिन वो नहीं माने, कहने लगे मैं इंश्योरेंस वाले को बुलाऊंगा, ये वो। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने अपना मोबाइल खोला, मैंने गुरुजी आप तो मेरे साथ हो ना गाड़ी में, आपने हमारी जान बचाई। हम लोगों का इतना बड़ा कष्ट आपने इतने छोटे में काट दिया। गुरुजी इसका अनंतम शुक्राना। बस अब इस मैटर को भी सॉल्व करिए किसी तरह। तो आधा पौना घंटा वो
उस लड़के ने और उसकी फैमिली ने फोन पे इधर उधर बात करने लगे। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आपको ही सब कुछ देखना है, कैसा है, हमें किसी तरीके से घर पर पहुंचा दीजिए। तो पता नहीं क्या उन्होंने, गुरुजी का चमत्कार देखिए कि उन्होंने उस लड़के के माइंड में क्या थॉट डाला। फिर उसने कहा ठीक है, हमारे हस्बैंड अंकल जी से कहा ठीक है अंकल आप जाइए। और तो हमारे हस्बैंड अंकल जी ने कहा कि नहीं, आपका जो भी गाड़ी का नुकसान हुआ है उसके लिए मैं पेटीएम कर देता हूँ। तो हमें जो भी है, उन्होंने जो भी करा, तो हमारे हस्बैंड ने जो भी कहा, उन लोगों ने, हमारे हस्बैंड ने उनको पेटीएम कर दिया। और फिर उसके बाद हम लोग अपना घर आ गए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। गुरुपा आप तो मेरे लिए पता नहीं क्या है कि मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुपा। अपने दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कल हम लोगों की जान बचाई, इतना बड़ा कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया और हम लोगों को चोटी से बिल्कुल फूलों की तरह उठा के घर पे पहुंचा दिया। गुरुजी आपकी शुक्राना करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुजी। गुरुपा आई लव यू, गुरुपा आई लव यू। आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमेशा सब पर बनी रहे, गुरु संगत पे बनी रहे। और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं, उनकी भी फैमिली को ब्लेस करिए गुरुपा। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग तो बहुत हैं शेयर करने के लिए। अब जब गुरु जी की आज्ञा होएगी तो मैं अगला सत्संग अपना शेयर करूंगी। मैं सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सब सारी संगत पे और सब पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आंटी शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी अपने बच्चे को कोई किसी भी कष्ट में नहीं देख सकते, और जो भी दिक्कतें होती हैं गुरु महाराज जी उनके सारे ही कष्ट काट देते हैं। आंटी जी गुरुजी के दरबार में गई थी और गुरुजी कहते थे जब मेरा बच्चा दरबार में आता है तो उसे सही सलामत भी मैं ही पहुंचाता हूं उसे उसके घर तक। गुरुजी की वो ब्लेसिंग होती है, वो टाइमिंग होती है जब गुरुजी अपने बच्चों को उनके घर पहुंचाते हैं। रास्ते में अगर कुछ भी होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु महाराज जी अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनका बच्चे सही सलामत अपने घर पर पहुंच सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।